Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. My name is Fazle Rahim and you are watching Fazl Academy. आज का हमारा टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर में गैशियस स्टेट। गैशियस स्टेट से पहले आपको बताता चलूं कि हमारे पास मैटर की जो है वो 4 स्टेट्स हैं, गैशियस, लिक्विड, सॉलिड और लास्ट वाली जो है प्लाज्मा और मैग्मा। प्लाज्मा और मैग्मा हमारे इस चैप्टर में नहीं है, इसलिए हम 3 स्टेट को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमारे पास है गैशियस स्टेट। तो सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। टिपिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है डिफ्यूजन। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू अ लोअर कंसेंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, यानी हाई कंसेंट्रेशन से मॉलिक्यूल का लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन कहलाता है। द डिफ्यूजन ऑफ गैस इज इट्स स्प्रेडिंग टेंडेंसी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो डिफ्यूजन, जो गैस की अगर डिफ्यूजन की बात की जाए तो उसकी स्प्रेडिंग टेंडेंसी को कहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह उसका मूव करना, स्प्रेड होना, ये कहलाता है डिफ्यूजन। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज molecule in a gas are widely separated and they don't have any attractive or repulsive forces। तो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो काफी दूर होते हैं इन द अगर कोई गैस होगी और उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती हैं, लेकिन इतनी होती हैं कि निग्लिजिबल है। तो कोई, हम कहते हैं कि कोई अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस नहीं है, जिसकी वजह से वो फ्रीली मूव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो करते हैं, और इसी मूवमेंट को हम क्या कह रहे हैं? उनकी डिफ्यूजन कहते हैं। For example, the characteristic smell of rotten eggs spread throughout the room due to diffusion of hydrogen sulfide molecule। कि जब भी रोटन या खराब अंडा होगा तो उसकी स्मेल जो है वो पूरे रूम में या कहीं भी वो मौजूद होगा तो इर्द गिर्द हर जगह फैल जाएगी, क्योंकि उसकी स्मेल जो है वो हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है, तो जब भी वो एक जगह हाई कंसेंट्रेशन में होगी तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड क्या करेगी? डिफ्यूज हो जाएगी हर तरफ, पूरे रूम में या पूरे एरिया में जहां पे वो मौजूद होगी। तो इस तरह हमें जो है वो स्मेल हर जगह महसूस होगी। नंबर सेकंड है इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? द एस्केप ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ होल वन आफ्टर द अदर विदाउट कोलिजन इज कॉल्ड इफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और इफ्यूजन में फर्क यह है कि डिफ्यूजन जो है वो एक ओपन एरिया में गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, लेकिन अगर हमारे पास कोई गैस जो है वो एक कंटेनर में जो है वो बंद हो और उस कंटेनर में एक छोटा सा होल हम क्रिएट कर दें, तो उस होल में से वन वन करके एक एक करके मॉलिक्यूल जो है वो बाहर आता रहेगा, तो इसे हम कहते हैं इफ्यूजन, और एक दूसरे के साथ कोई कोलिजन नहीं होगी। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद है प्रेशर। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अ गैस ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ कंटेनर इज कॉल्ड इट्स प्रेशर। अगर हम एक कंटेनर में गैस की बात करें तो जो प्रेशर है उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो एक यूनिट एरिया पे गैस जितनी फोर्स लगा रही है उसे हम प्रेशर कहेंगे। एट सी लेवल एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी और 760 टॉर। तो मिलीमीटर ऑफ मर्करी और टॉर जो है ये हमारे पास प्रेशर के यूनिट है। इसके अलावा भी यूनिट है, वो आगे हम बात करते हैं कौन कौन से। तो सी लेवल पे जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 760 mm ऑफ Hg और 760 टॉर के इक्वल है। दिस प्रेशर इज रेफर टू एज वन एटमॉस्फेयर। तो अब ये जो प्रेशर है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या 760 टॉर, इसे हम कहते हैं वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 atm इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इज इक्वल टू 760 टॉर। तो 1 atm हमारे पास इसके इक्वल होगा। प्रेशर हैज एसआई यूनिट ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक प्रेशर का यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और इस यूनिट को हम पास्कल भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड पास्कल विच इज वेरी स्मॉल यूनिट। क्योंकि पास्कल जो है वो एक बहुत छोटा यूनिट है, इसलिए हम इसको पास्कल की बजाय किलो पास्कल में यूज करते हैं ज्यादातर। इज यूज फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। तो हम किलो पास्कल का वर्ड या यूनिट यूज करते हैं जब भी हम प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 पास्कल इक्वल टू द फोर्स 1 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। अगर हम पास्कल को डिफाइन करें तो ये हमारे पास पास्कल की डेफिनेशन बनती है कि 1 पास्कल इक्वल टू द फोर्स 1 न्यूटन एक्सर्टेड ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर। के एक स्क्वायर मीटर पर अगर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होगी तो वहां प्रेशर 1 पास्कल होगा। So 1 atm is equal to 101.325 किलो पास्कल, या इक्वल है कि 1 atm इतने किलो पास्कल के इक्वल होता है।
101.325 किलो पास्कल को हम 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल भी लिख सकते हैं। और चूंकि हमने कहा कि एसआई यूनिट पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। तो 101.325 पास्कल इज इक्वल टू 101.325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं 1 ATM के, जो हमने स्टार्ट में बात की। तो ये सारे जो हैं mmHg, ATM, टॉर, पास्कल, किलो पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये तमाम जो यूनिट हैं वो प्रेशर के हैं। नॉर्मली हम ATM से रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल है, और नॉर्मली हम इनको mmHg और टॉर में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी जो हम पढ़ रहे हैं, गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। गैसेस हाईली कंप्रेसिबल ऐसा क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। क्योंकि हमने अभी पहले ही बात की थी कि गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें काफी ज्यादा स्पेसेस होती हैं, इसलिए उनको हम प्रेशर अप्लाई करके कंप्रेस कर सकते हैं। On applying pressure, distance between the gas molecule is decreased, therefore its volume decreases. जब भी हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो उनके दरमियान वो स्पेसेस हैं वो गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और इस तरह उनका वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मोबिलिटी। मोबिलिटी की भी पहले हम बात कर चुके हैं कि चूंकि फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, कोई अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होती, इसलिए इजीली मूव करते हैं। गैस कैन फ्लो एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइप ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। क्योंकि गैसेस जो होती हैं फ्लो करती हैं, मूव करती हैं इधर उधर, तो हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं पाइप के जरिए लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। बट इट कैन ऑल्सो लीक मोर रैपिडली आउट ऑफ स्मॉल होल। लेकिन अगर पाइप में कोई भी स्मॉल होल हो जाएगा तो वो वहां से लीक भी कर जाएगी। जैसे इफ्यूजन में हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है कि इनकी प्रॉपर्टी इफ्यूजन की भी है कि जहां भी इनको होल मिलता है वहां से ये एस्केप आउट कर जाती है। This is due to the tendency of gas to expand and fill the entire available space. गैस की टेंडेंसी है कि जहां भी उसे जगह मिलती है वो मॉलिक्यूल वहां पे फ्रीली मूव कर जाते हैं, जैसे हमने डिफ्यूजन में पढ़ा था कि वो इजीली किसी भी जगह पे मूव कर जाते हैं। लास्ट जो हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इसकी वो है डेंसिटी। गैसेज हैव रिलेटिवली लो डेंसिटीज अंडर नॉर्मल कंडीशन। इनकी डेंसिटी लो होती है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज बिकॉज द मॉलिक्यूल आर मच फार्दर अपार्ट इन द गैस। क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। जब दूर दूर होते हैं तो उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है और उनका मास बहुत कम होता है। When a gas is cooled, its density decreases because its volume decreases. जब भी हम गैस को कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल जो होते हैं वो थोड़े करीब आ जाते हैं। करीब आने की वजह से उनकी डेंसिटी जो है इंक्रीज हो जाती है क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाता है। अब वो छोटी जगह में यानी थोड़े से वॉल्यूम में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे। जब थोड़ी जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की डेंसिटी देखें तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर इट्स इज 1.4 ग्राम पर डीएम क्यूब एंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज 1.5 ग्राम पर डीएम क्यूब। यानी 20 टेम्परेचर पे 1.4 है और 0 पे 1.5 है, इंक्रीज होगी उसकी डेंसिटी। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस बाय चेंज इन प्रेशर। कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होता है अगर हम प्रेशर को चेंज करते हैं। तो प्रेशर का इफेक्ट देखेंगे काइनेटिक एनर्जी पे। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कहती है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वो कांस्टेंट रैंडम मोशन में, जो हम बार बार बात भी कर रहे हैं। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केल्विन टेम्परेचर। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मॉलिक्यूल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो केल्विन टेम्परेचर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, और वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। यानी टेम्परेचर अगर ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी। When the pressure decrease at constant temperature, अगर हम प्रेशर को चेंज कर रहे हैं यानी कम कर रहे हैं लेकिन हमने कांस्टेंट रखा हुआ है टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बात याद रखनी है। तो क्या इफेक्ट होगा? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कोलिजन व्हेन अ गैस मॉलिक्यूल कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंटेनर विल नॉट चेंज। कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो गैस मॉलिक्यूल की चेंज नहीं होगी, चाहे हम प्रेशर कम करें या ज्यादा करें। क्यों? क्योंकि हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा हुआ है। और हमने अभी ऊपर बात की थी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो जब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, अगर प्रेशर कम भी किया जाए या ज्यादा भी किया जाए। तो प्रेशर के चेंज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कंडीशन है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए।
इसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन टेम्परेचर के प्रेशर चेंज करने से वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा। गैस मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, हम बार बार यही बात कर रहे हैं। देयर आर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन द मॉलिक्यूल, ऑन इंक्रीजिंग द गैस प्रेशर द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीज, हमें पता है कि जब भी प्रेशर बढ़ाएंगे गैस मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीज, तो इस तरह वॉल्यूम जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब पहले ज्यादा जगह घेरी हुई थी, प्रेशर की वजह से जो है मॉलिक्यूल करीब आ गए, तो अब उन्होंने कम जगह घेर ली है। इफेक्ट ऑन वॉल्यूम ऑफ अ गैस बाय चेंज इन टेम्परेचर, अब वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट होगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज करें। पहले हमने प्रेशर को चेंज किया था, टेम्परेचर कांस्टेंट था। अब हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे, हमारा प्रेशर कांस्टेंट होगा। When the pressure of gas is kept constant and temperature is increased, जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, the average kinetic energy of gas molecule increase, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। So the molecule of gas hit the wall of container more frequently and energetically, अब चूंकि मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो वो गैस के जो मॉलिक्यूल होंगे वॉल ऑफ कंटेनर से ज्यादा एनर्जेटिकली और फ्रीक्वेंटली जो है वो स्ट्राइक करेंगे। द इंक्रीज दिस इंक्रीज इंटरनल प्रेशर, जिसकी वजह से अंदर का यानी कंटेनर के अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज टू रिस्टोर द कांस्टेंट प्रेशर, तो रिजल्ट में क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ गैस भी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, डायग्राम से देख लेते हैं। हमारे पास एक डायग्राम है, इसमें हमने कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल डॉटेड से आपको शो किए हुए हैं और ऊपर हमने जो है वो एक कांस्टेंट प्रेशर, ये जो वेट है ये एक कांस्टेंट प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हम वेट चेंज नहीं करेंगे, हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है। टेम्परेचर अगर हम देखें तो यहाँ 25 डिग्री है और वॉल्यूम इसका 50 cm क्यूब है। तो अब हम क्या करते हैं, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। जब टेम्परेचर हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर हम ले गए 100 पे, तो 100 पे ले जाने की वजह से इंटरनल जो ये गैस के मॉलिक्यूल थे ये ज्यादा एनर्जेटिकली स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से अब ऊपर का वेट यानी प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, तो अंदर का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू स्ट्राइक मोर एनर्जेटिकली और फ्रीक्वेंटली जो मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, पिस्टन जो है ये पिस्टन ये ऊपर को मूव कर जाएगा और जो वॉल्यूम होगा वो भी हमारे पास इंक्रीज होगा। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास कम जगह घेरी हुई है मॉलिक्यूल्स ने, और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास काफी ज्यादा जगह घेरी हुई है मॉलिक्यूल ने। तो हमारे पास जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर कांस्टेंट हमारे पास प्रेशर होगा, प्रेशर को हम चेंज नहीं करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon for more informative and video lectures. Stay tuned. Allah Hafiz.